भैया नाश्ता लग गया है, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी एक मीटिंग है, ऑलरेडी लेट हो गया। ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। डेली भाभी सी ऑफ करने आती हैं, आज साथ नहीं है। इसका मतलब दोनों में लड़ाई चल रही है। ना पूछे अम्मी, क्या तमाशा लगा है कल। हमेशा मुझे इल्जाम देते हैं ना कि मैं तमाशे करती हूँ, लेकिन कल का तमाशा देखकर कलेजे में ठंड पड़ गई। ओह माय गॉड, ये लड़की तो बहुत ही दिलेर है। शोएब को थप्पड़ मार दिया उसने। आप जानती नहीं है ये मिडिल क्लास की वर्किंग गर्ल्स को उनको खूब आता है। अमीरजादों को फंसाना कैसे है, लुभाना कैसे है और तमाशा कैसे करना है, ये तो खूब जानती है। वैसे शोएब भी कोई इतना शरीफ नहीं है कि कुछ किए बगैर उस पर इल्जाम लग जाए। नहीं खैर, शरीफ तो वो भी नहीं है, एक नंबर का बदजात है वो। उसको भी जिस तरीके से पड़ा है ना, मजा आ गया। अगर फड्डा निकला ना, फौरन बताऊंगी आपको। आया आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक। और मेरे दामाद जी कहाँ हैं? दरअसल वो मीटिंग थी उनकी ऑफिस में, आपसे मिलना चाह रहे थे, आपको सलाम भेजा है। मैंने उनसे कहा कि मैं बाबा को बता दूंगी। वालेकुम सलाम। आपने बुरा तो नहीं माना ना बाबा? क्या हो गया बेटा, माइंड करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने तो अपने बाबा का इतना खून बढ़ा दिया। अब बाबा सारी बातें यहीं करेंगे, अंदर भी चलेंगे? हाँ बेटा, चलो अंदर चलो। जी मैं अपना बैग ले लूं? रुक जाओ बेटा, मैं उठा देता हूँ। ध्यान से। मैं दरअसल एक हफ्ते के लिए रुकने आई हूँ। पूरा हफ्ता? अब यही तो सरप्राइज था। अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज बेटा। दरअसल बाबा वो फरी आई हुई थी 1-2 दिन के लिए, तो कबीर ने मुझसे कहा कि तुम भी अपने मैके हो आओ, तो मैंने उनसे कह दिया। मैंने कहा 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए जाऊंगी अपने बाबा की। अच्छा लगा बेटा सरप्राइज तुम्हारा। आपको अच्छा लगा ना? खुशी हुई ना? हाँ खुशी हुई। अच्छा है ना कि मेरे सुना सुना घर में मेरी बेटी के चहकार से तो गूंज उठेगा। और मेरी दूसरी वाली बेटी है ना, उसको भी बुला लो, रौनक बढ़ जाएगी। उसे फोन कर दिया मैंने, शाम को आ जाए। चलो आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ जी। अरे फरी, कुछ खा तो रही नहीं हो तुम। अच्छा, बॉयल अंडे जरूर खाने हैं तुमने, ठीक है? और फ्रेश जूस निकलवाया मैंने तुम्हारे लिए। जब से यहाँ आई हो तुम अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही हो, कमजोर हो गई हो। और अलमीर, तुम्हारा भाई अलमीर का चीज ऑमलेट कहाँ है? ये लो। Is everything okay? हाँ, why? आपकी इतनी हॉस्पिटैलिटी की वजह? हाँ, कोई वजह नहीं है। जब मूड अच्छा होता है ना, तो ऐसे ही हम सब पे इनायत होती है। और ये सादत हम लोगों को कभी कभी नसीब हो जाती है, जैसे कि आज। तुम में तो सिर्फ ना मुझ में कीड़े नजर आते। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे समीर भाई, बिल्कुल मजाक कर रहे थे। भाभी थैंक यू। खाओ ना तुम। और जोया, खा क्यों नहीं रही कुछ? गेट पे क्या देख रही हो? मैं भी भाभी का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, खाए दोनों। भैया तो ऑफिस चले गए, कह रहे थे कोई मीटिंग है। सुबह वो एक्चुअली चाइनीज डेलीगेशन आया, और तुम्हें पता है भैया को सुबह जाने की आदत है। हाँ, और भाभी का? भाभी तो यही होंगी, आ जाएंगी।
आ जाएंगे क्या? देख कर आओ जाओ। अरे देख कर आओ। परी, तुम बताओ कौन सच बोल रहा है? क्या हो गया है कबीर आपको? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है, फिर भी आप मेरे सच का सबूत मांग रहे हैं। ये बात मेरी और तुम्हारी नहीं है महविश। मैं नहीं चाहता किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से ये लोग आपस में उलझे, इसलिए मैं हर बात क्लियर करना चाहता हूं। कबीर की इतनी कॉल्स, अब क्यों कर रहे हैं मुझे कॉल? मैंने देख लिया आपकी जिंदगी में मेरी कितनी अहमियत है। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे कि आपने घर बर्बाद करने की धमकी भी दे दी। बहन भाइयों से प्यार करें बेशक, मगर मुझे उनके सामने इतना बेवकूफ तो ना करें। ठीक है, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं। क्यों मुझे परेशान कर रही हो महविश? बगैर बताए चली गई, और वो भी इतनी रात को। पूरी रात सो नहीं सका मैं। फोन भी बंद कर रखा है तुमने। प्लीज मुझसे बात तो करो। मैं बताना भूल गया ना। बात सुने, वो तो भाभी तो अपने कमरे में नहीं है। मैं सारी जगह देख के आ गई हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। इस वक्त कहाँ चली गई? कॉल करो। क्या हुआ? भाभी का नंबर बंद जा रहा है। आपको बताया कुछ? हाय। क्या बात है जो फोन पे नहीं हो सकती थी और इतना अर्जेंटली बुलाया मुझे ऑफिस से? I'm all ears। एक जरूरी बात है, तुम्हें बतानी थी। ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता? बात यह है कि मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है, और वो भी 8 साल पहले। Really? और दूसरी बात यह है कि उनके ताल्लुकात काफी फ्रेंडली हैं। दोनों की फैमिलीज अलग हैं, लेकिन मैं उनकी इकलौती औलाद। बस यही बताना। पहले क्यों नहीं बताया? उनको देख के कभी अंदाजा भी नहीं हुआ मुझे। क्योंकि फैमिली गैदरिंग्स में वो हमेशा साथ ही होते हैं, लेकिन उन दोनों की फैमिलीज अलग हैं और ये उनका म्यूचुअल डिसीजन था। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नो, मुझे क्या एतराज होगा? उनकी अपनी मर्जी, आजाद है अपने फैसलों में। मगर अब तक तुम्हारी फैमिली को जितना जान चुकी हूँ, उनको कोई ना कोई इशू तो जरूर होगा। I don't know, I don't think so। अगर हुई तो मैं समझा लूंगा, प्रॉब्लम नहीं। देखो अलमीर, मैं चाहती हूँ तुम ये बात उनसे डिस्कस नहीं कर। ऋषि, बहुत बड़ी बात है ये, कैसे छुपाऊंगा? मेरे पेरेंट्स ने थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आना है, और उनकी सिर्फ चंद ही मुलाकातें होनी है तुम्हारी फैमिली के साथ। तो ये बात छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। बिला वजह कोई बात खराब हो जाएगी। ऐसा भी क्या हो गया कि तुम सोच में ही पड़ गए हो? खाना तो ऑर्डर करो, भूख लगी है। या सॉरी।
इतनी आसानी से नहीं फरीद, इतनी आसानी से नहीं। तुम रो तड़पो, तुम्हारा भाई मुझसे माफिया मांगता रहे, बस मुझे तो इस खेल में मजा आ रहा है। शुक्रिया महविश, तुमने मुझे भैया को ब्लैकमेल करने का एक और मौका फराहम कर दिया। क्यों फोन कर रही हो मुझे? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे अब कोई राब्ता ना रखना। लेकिन शुएब, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे पूरे खानदान के सामने मेरी बेइज्जती हुई है, तुम फिर भी मुझसे कसूर पूछ रही हो? कि मैंने तो आपका साथ दिया ना। बड़ी मेहरबानी है आपकी। तुम्हारे साथ देने का ना मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों की नजरों में तुम्हारी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। अहमियत है तो उस मुंहजो लड़की महविश की। लेकिन भैया ने तो मेरी बात पे यकीन किया था। अरे बस बस रहने दो, देख लिया मैंने। अगर वो तुम्हारी बात पे यकीन करते हैं ना, तो अपनी बीवी से माफी मंगवाते। भैया ने कहा है मुझसे, वो कह रहे हैं कि महविश को समझाएंगे कि आपसे माफी मांगे। कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की सॉरी की। अपने भैया से कहो कि अपनी बीवी के नाज नखरे उठाएं, भले उनकी बहन का घर बर्बाद हो तो हो जाए। शुएब, हेलो हेलो। आप मुझे समझ ही नहीं सके। क्या आपको वाकई लगता है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ या किसी पे झूठा इल्जाम लगा सकती हूँ? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि आपको अपने बहन भाई कितने अजीज हैं? उसके बावजूद मैं किसी पे झूठा इल्जाम लगाऊंगी? मुझे एक ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दें और मेरी जो भी आज मीटिंग्स थी कैंसिल कर दें। मुझे कोई कॉल भी कनेक्ट ना करे। क्या कहूँगा इसे? हेलो, हाँ जोई। भाई कहाँ बिजी हैं आप? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। हाँ वो मैं मीटिंग में था, साइलेंट कर दिया था। अच्छा ठीक है, वो भाभी कहाँ है? हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया था। रात में उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो अपने बाबा के घर चली गई थी। मैंने ही ड्रॉप किया था उसे। मैं भाभी को भी फोन कर रही हूँ, उनका नंबर भी बंद जा रहा है। हाँ वो जल्दी जल्दी में उसका फोन गिर गया था, बंद हो गया शायद।
अच्छा ठीक है। ओके, वापस। चलो जी, काफी हद तक तो पक गया है ये। बाबा, हाँ बेटा। इतने टाइम के बाद इतनी गहरी नींद आई, वक्त का पता ही नहीं चला। आपने भी नहीं उठाया मुझे। क्यों जगा था बेटा? अपनी बेटी को इतने अरसे के बाद अपने रूम में अपने बेड के ऊपर गहरी नींद सो रही थी, और यही वजह थी कि तुम्हें सुकून से गहरी नींद आई। सही बात है। खैर, क्या बना रहे हैं? बेटा, तुम्हारी पसंद की सारी चीजें। ये देखो, माश की दाल तकरीबन ये हो चुका है, और वाइट सॉस के साथ पास्ता, माश की दाल, और रात के लिए बिरयानी। वाह भाई, सुन के ही मुंह में पानी आ गया। फिर जाओ, जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ बेटा, ठीक है? लंच का टाइम हो रहा है, लंच साथ करते हैं। और हाँ, वो कबीर को फोन करके पूछ लो कि अगर उनकी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, मीटिंग हो गई है, तो लंच हमारे साथ ज्वाइन करना है, ठीक है? नहीं बाबा, वो लंच डेलीगेशन के साथ ही करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं लंच निकालता हूँ। ठीक है। ठीक है। काफी डिस्टर्ब थी कल महविश। मैंने उसे कई बार फोन किया, रात में भी सुबह में भी, मगर उसका फोन ऑफ था। मैंने आपको बताया था ना, वो भाभी का फोन सर्विस के लिए गया हुआ है। दिल में अजीब अजीब वहम आ रहे थे। कहीं कबीर और महविश की लड़ाई ना हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो भैया भाभी को ड्रॉप करने क्यों जाते? आप तो जानती हैं ना, वो भाभी के जो फादर हैं उनकी तबीयत खराब रहती है और वो अकेले भी हैं। भाभी उनको लेके बहुत परेशान रहती हैं, तो उनकी जरा सी भी तबीयत खराब होती है तो भाभी फौरन चली जाती हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम्हारे मामू कह रहे थे कि महविश बहुत खुददार है, कहीं माफी वाली बात उसे बुरी ना लग गई। मुझे लगता है कि भैया और भाभी में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और भैया भी भाभी के मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो भाभी को बुरी लगे। फरी, क्या बात है भाई, तुम क्यों इतनी चुप बैठी हो? आप भी शुएब भाई की वजह से बहुत परेशान हैं। आपके सामने वो कितना गुस्सा करके गए हैं, और आप ही को पता नहीं क्या क्या कुछ सुना कर गए हैं। अरे भाई, तो ये कौन सी नई बात है? तुम उसके मिजाज से वाकिफ तो हो। अभी देखना, 1-2 दिन में सब भूल जाएगा और वापस भागा भागा आएगा। इस बार उनका मूड बहुत खराब है। शुएब कह रहे हैं कि वो मुझे छोड़ देंगे हमेशा हमेशा के लिए। क्यों भाई, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? माफी वाली बात को अना का मसला बना लिया हूँ। महविश ने उसे बिला वजह थप्पड़ मारा था या उससे कोई ऐसी हरकत की थी? हरकत जो भी की हो, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था महविश को। आखिर शुएब की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। भैया आपके लिए चाय लाऊं? मूड नहीं है। महविश, तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया मगर जवाब देना गवारा नहीं किया। मसले इस तरह नहीं सुलझाए जाते।
बड़े भैया ने अब तक मुझे कॉल नहीं की। इसका मतलब है महविश ने उनकी बात भी नहीं मानी। अगर वो ना मानी तो इस तरह तो मेरा सर झुक जाएगा, सब मुझे ही कसूरवार समझेंगे और वो थप्पड़ मार के भी सिर उठा के चलेगी। अगर मैं ऐसा होने नहीं दूं, बड़े भैया का दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा। बहुत घमंड है ना उनको, एक झटका देना ही पड़ेगा। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसे हो शोएब? आज आए नहीं तुम? घर में आके क्या करूं जहां मेरी इज्जत ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस घर के दामाद हो, क्यों इज्जत नहीं होगी तुम्हारी? वो तो मैंने देख लिया है बड़े भैया, अच्छी खासी इज्जत अफजाई हो गई है मेरी। अच्छा रिलैक्स, दिल बुरा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स हो जाऊं? कैसे? आपकी बेगम ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, हाथ उठाया है मुझ पर, और आप कुछ ना कर सके। इसका मतलब है कि बहन से ज्यादा आपको बीवी अजीज है। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि बेगैरत बनकर अब मैं इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। बहुत जल्द आपकी बहन को तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। शोएब, शोएब क्या कह रहे हैं ये? फोन बंद कर दिया, बकवास कर रहा है। अब मजा आएगा। काश मैं तुम्हारी बेबसी अपनी आंखों से देख सकता बड़े भैया। अब खरीदो दौलत से अपनी बहन का सुहाग, इसलिए तुरुप का पत्ता फेंका है। और शुएब, कहीं ये चाल तुम पे ही ना उलट जाए। अगर फरी ने हकीकत बता दी अपने भाई को, तो वो बीवी की मोहब्बत में तलाक भी करवा सकते हैं। फिर तो तू कंगाल हो जाएगा शु। ये घर, गाड़ी, बिजनेस सब कुछ उन्हीं का तो है, तो फौरन वापस ले लेंगे। लेकिन बड़े भैया जैसे खानदानी लोग तलाक को गाली समझते हैं, तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे उनको थोड़ा टाइम देना होगा। चलती पे तेल तो डाल दिया है, अब देखता हूं शोले कब भड़कते हैं। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि बेगैरत बनकर अब मैं इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। बहुत जल्द आपकी बहन को तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है?
फरी का घर बसाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और आज शोएब उसे तलाक देने की धमकी दे रहा है। नहीं नहीं, मुझे शोएब को रोकना होगा, समझाना होगा उसे। नहीं कर सकता वो ऐसा। फरी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कॉल करता हूं उसे। तुम्हारे साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी, अगर मुझे पहले मालूम होता तो तुमसे बहुत पहले शादी कर लेता। जनाब, मैं तो कब से बताना चाह रही थी आपको। आप ही ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ था। थैंक यू महविश, मुझे जिंदगी के खूबसूरत लम्हात देने के लिए। थैंक यू मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। ये लो महविश, अंकल ने चिप्स भेजे तुम्हारे और मेरे लिए, और कहा है मूवी देखो, चिप्स खाओ और एंजॉय करो, क्योंकि महविश बहुत थोड़े दिनों के लिए आई है। वैसे भी बेटियां तो मेहमान होती हैं। अच्छा, तो अब मैं इस घर में भी मेहमान। अरे नहीं महविश, अंकल के कहने का मतलब ये नहीं है। तुम भी ना। चलो हम अच्छी सी मूवी देखते हैं। इस वक्त आए हैं ये लोग? ये कौन सा टाइम है आने का? जरूर कोई जरूरी बात हो। ये तो खैर कोई बताता नहीं है इस घर में। इस वक्त कैसे पता करूं? वानिया। हाँ। वानिया, तुम्हें कब से कहा हुआ है मैंने कि चाय बना के पिला दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ, वो फ्रेंड्स का कॉल आ रहा था, एक जरूरी लंच। वानिया, चाय। अच्छा बनाती हूँ, जा रही हूँ। वहाँ कहाँ जा रही हो? किचन उधर है। अच्छा हाँ जाती हूँ। एक कॉल ले लूँ प्लीज? तुम जाओ ना, मैं आ रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। जल्दी। हाँ हाँ आई। भी अभी आना था। कैसे पता करूं कि क्या बात हो रही है? चाय बाद में दे दूंगी। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि तलाक का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया? क्या वो जानता नहीं कि शरीफ खानदानों में तलाक का लफ्ज एक गाली है? बस मामू, क्या बोलूं, थप्पड़ को उसने अपनी अना का मसला बना लिया। मुझे तो लगता है कुछ कर बैठेगा वो। कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हें। वो जानते अच्छी तरीके से कि बहन भाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मुमानी, इसे मैं इतना इजी भी तो नहीं ले सकता। उधर महविश ने अलग तमाशा खड़ा कर दिया। अरे अच्छा, क्या? घर छोड़कर चली गई है। क्या? चली? बहुत कॉल्स की, लेकिन फोन ही स्विच ऑफ है। क्या तुम्हारी और उसकी कोई तकरार हुई थी? नहीं, बस यही सॉरी वाला मामला। मैंने कहा मेरे कहने पर सॉरी कर दो, बात खत्म हो जाएगी। खामखा घर का माहौल खराब हो रहा है। तो बेटा तुम उस पर प्रेशर नहीं डालते तो अच्छा होता। मामू, इतनी बड़ी गलती के बाद सॉरी कहना तो बनता है।
किसने क्या किया है ये ना तुमने देखा है, ना इन्होंने, ना मैंने। लेकिन अगर किसी की बात मोतबर समझी जा सकती है तो वो महविश। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। शुएब के मामले में तो मैं महविशी की बात को मानूंगा। नहीं देखिए, फरी ने तो सब कुछ देखा है ना, इसका क्या कहेंगे? देखो बेटा, फरी ने क्या देखा है ये तो वही जानती है, लेकिन कहना उसने वही था जो शोएब चाहता था, और इसके लिए शोएब का उसको आंखें दिखा देना बस यही काफी था। देखो बेटा, फरी हमारी बेटी है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शुएब ने किस तरह उस बेचारी को डरा धमका के रखा हुआ है। जब चाहे अपने मतलब का बयान उससे ले सकता है। चलें, इस बात का फैसला तो हम बाद में कर ही लेंगे। अभी इस शोएब का क्या करना है, कैसे समझाऊं इसे? कोई समझाने की जरूरत नहीं। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसने जो कुछ भी किया है तुमको अंडर प्रेशर लाने के लिए किया है, ताकि अपनी जायज और नाजायज बातें तुमसे मनवा सके। मेरी मानो बेटा, कुछ दिनों के लिए उससे लाताल्लुकी कर लो, बल्कि अपनी बहन को भी समझा दो कि वो बिल्कुल उसका फोन भी आए तो वो उसको अटेंड ना करे। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मामू उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? अरे कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा वो। ये बाल मैंने ऐसे धूप में सफेद नहीं किए। हाँ ठीक कह रहे हैं तुम्हारे मामू, वो जैसा कह रहे हैं वैसे ही करो। देखना सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों में खुद ही सीधा होके आ जाएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते।